हेलो जी, आपने ट्यून इन किया हुआ है 95 बिग एफएम। मैं हूँ आरजे जिज्ञासा। शो चल रहा है बिग चाय। घड़ी में बज चुके हैं 10 और इस घंटे हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के मौके पर। पितृपक्ष यानी कि दुनियादारी के कामों से थोड़ी फुर्सत निकाल के अपने पूर्वजों को याद करने का मौका। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है और हम अपने पूर्वजों से काफी कुछ सीखते हैं। उनका प्यार और संस्कार हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए पितृपक्ष पर बिग एफएम कहता है आप हमारी यादों में हैं। और अगर आप भी अपने पूर्वजों की सीखों को, उनकी यादों को, उनके संस्कारों को हम सबके साथ बांटना चाहते हैं तो 95 बिग एफएम पटना के फेसबुक पेज पे या फिर आरजे जिज्ञासा बिग एफएम के नाम से मिल जाऊंगी मैं। मेरे नाम की स्पेलिंग है आरजे लिखने के बाद JIGYAS से। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। जिज्ञासा है तो पूछेगी ही। और इस पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ कौन है, आइए उनसे ही जानते हैं। जिज्ञासा, मेरा नाम डॉक्टर रितेश है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। हाय डॉक्टर रितेश, तो आज आप किन के बारे में हमसे शेयर करना चाहते हैं? मैं आज अपने पिताजी के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैंने उन्हें खो दिया है 1999 में, जब मैं 6 और 7 साल का था। जिंदगी में सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सबकी जिंदगी एक सी नहीं होती है। आगे हम डॉक्टर रितेश से जानेंगे कि उनके पापा का व्यक्तित्व कैसा था, कैसी पर्सनालिटी थे वो। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी जिज्ञासा के साथ 95 बिग एफएम पर। धुन बदल के तो देखो। ऊपर वाला तो सब कुछ मॉनिटर करता ही है, लेकिन हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे जाने के बाद भी मौजूद रहते हैं और सिर्फ कर्म ही ऐसी चीज है जो हमारे व्यक्तित्व का परिचय बनती है। हाय, मैं हूँ आरजे जिज्ञासा। शो चल रहा है बिग चाय और बात हो रही है पितृपक्ष के मौके पर पूर्वजों की। और बिग एफएम कहता है आप हमारी यादों में हैं। जिज्ञासा है तो पूछेगी ही। तो आज अपने पापा को याद कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर रितेश कुमार, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं फिजियो केयर पटना में। डॉक्टर रितेश, सबसे पहले हम सब आपके पिताजी के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे। पेशे से वो भी एक डॉक्टर थे, एक आई स्पेशलिस्ट थे। और उस जमाने में हमने उनको खोया था। इस बार 1999 का सन था, जब हम लोग बहुत छोटे थे। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी, जैसे जीवन से संबंधित बातें जो हैं कि कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। मतलब अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ साथ अच्छे बिहेव रखने होंगे। आपको लोगों के साथ अच्छा करना होगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज के साथ चलना ही होगा। आगे हम डॉक्टर रितेश से जानेंगे उनके पापा से जुड़ी कोई याद। जानने के लिए आप भी बने रहिए मेरे यानी जिज्ञासा के साथ 95 बिग एफएम पर। धुन बदल के तो देखो। पता चला आज सुबह आरजे जिज्ञासा के साथ पटना वालों की धुन कैसे बदली। जिंदगी में कभी भी कोई तन्हा नहीं रहता, जब कोई साथ नहीं होता तो यादें साथ होती हैं। हाय, मैं हूँ आरजे जिज्ञासा। शो चल रहा है बिग चाय। बात हो रही है पितृपक्ष के मौके पर और बिग एफएम कहता है आप हमारी यादों में हैं। जिज्ञासा है तो पूछेगी ही। आज अपने पापा के साथ अपनी यादों को शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश कुमार, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं फिजियो केयर पटना में। डॉक्टर रितेश, आप अपने पापा के साथ की कोई याद जो हमसे शेयर करना चाहें? छोटी सी कविता है, ठीक है, जो उनके ऑप्शंस मैंने लिखे थे। वो यादें जो जुड़ी हैं उनके साथ, वो मैंने कुछ पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है। ये कविता है, पापा आप बहुत याद आते हो, आंखें आंसुओं से अक्सर भर जाते हो। आपकी यादें और कहानियां ही बस साथ है, बचपन की धुंधली सी सारी तस्वीरें मुझे याद है। पढ़ाई न करने पे जो आपकी मार खाई थी, बिस्तर पे रोते हुए मुझे जो आपने लगाई थी। मुझे याद है मेरे नन्हे हाथों को थाम के जब मुझे दुनिया दिखाया था। सच झूठ का फर्क मुझे सब बतलाया था। मेहनत, ज्ञान और हिम्मत के बगैर कुछ न कर पाओगे, ये तुम तय करो कि तुम कितना कमाओगे। बस इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। पापा, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। काश आप आज होते, खुशी में भी साथ होते। वर्षों बाद मैं कहीं आपको लेके जाता, आपकी पसंद की चीजें आपको दिलवाता। बेटे होने का फर्ज काश मैं भी निभा पाता। यही सब सोच के बस आंखें भर लेता हूँ। आप बहुत दूर हो, बस इसी दिल को तसल्ली देता हूँ। क्या खूब लिखा है। आई एम श्योर जो भी लोग सुन रहे होंगे उनके भी आंखें नम हो गई होंगी। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यार भरा और वाकई सारी मेमोरीज हैं इसमें। और इस कविता को सुनने के बाद ये पूछने या जानने की जरूरत ही नहीं है कि रितेश अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। मैं हूँ आरजे जिज्ञासा। शो चल रहा है बिग चाय। थोड़ी देर में फिर वापस आएंगे और रितेश से जानेंगे उनके पापा की दी हुई सीख के बारे में। जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी जिज्ञासा के साथ 95 बिग एफएम पर। धुन बदल के तो देखो।
तो आप भी 95 बिग एफएम की बिग चाय पर सोमवार से शनिवार सुबह 7 से 11 आरजे जिज्ञासा के साथ बदल के तो देखो। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीख देने वाले की भी नहीं, लेकिन जब बड़े कुछ सिखा रहे होते हैं तो वो नहीं, उनका तजुर्बा बोल रहा होता है। हाय, मैं हूँ आरजे जिज्ञासा, शो चल रहा है बिग चाय और बिग एफएम पे बात हो रही है पितृपक्ष को लेकर के, पूर्वजों के बारे में, क्योंकि आप हमारी यादों में हैं। जिज्ञासा है तो पूछेगी ही। और आज इस मौके पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं फिजियो केयर पटना में। डॉक्टर रितेश, आप अपने पापा की दी हुई वो सीख हमसे शेयर कीजिए जो आज भी आपके काम आती है। बिल्कुल, सिखाया तो बहुत कुछ है। जब मैं याद कर रहा हूँ उस समय का, जब मैं पटना जाया करता था उनके साथ, तो विश्वकुमान स्टेशन से विश्वकुमान उस समय से दिखता था। अक्सर वो मुझे पैदल ले जाते थे। हम पापा से कई बार कहते कि पापा बहुत दूर है, तब तक वो विश्वकुमान दिखाते थे हमें वहीं से कि देखो वहीं पे तो जाना है। और जब हम विश्वकुमान पहुंचते थे तो बोलते थे बेटा ये तो गांधी मैदान का फर्स्ट एरिया है, ठीक है, अभी उसके आगे भी जाना है। जब हमें अशोक राजपथ के आसपास एरिया, मोना रेजेंट के आसपास जाना होता था, तो वो हमेशा बताते कि पैदल चलने की बात डालो। हर बार आपको कोई साधन, कई ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे साधन नहीं होगा, कहीं जाम लगा हो, तो कभी कोई पैदल चलो, तभी आप दुनिया देख पाओगे समीप से, करीब से, क्योंकि आप गाड़ियों में बैठ के दुनिया नहीं देख सकते। जब आप लोगों के समीप रहेंगे, छोटे छोटे लोगों को देखेंगे किस तरह का माहौल होता है, तब आप कुछ दुनिया देख पाएंगे और तब उनके लिए कुछ कर पाएंगे। उनकी सीखों के साथ चल रहा हूँ और बताओ, फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को स्वस्थ रख सकूं। क्या खूबसूरत सीख है ये। वाकई हम सबको इस हैबिट को डेवलप करने की जरूरत है, इस ज्ञान को अपने अंदर बोने की जरूरत है। पैदल चलने की आदत शरीर को भी स्वस्थ रखती है, दिमाग को भी, और दुनिया अगर देखना है तो पैदल चलना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सही लगी मुझे ये बात। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रितेश, हमसे इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू जिज्ञासा, आपसे भी अच्छा लगा बात करके। बिग एफएम के माध्यम से पूरे पटना वासियों को, जिन लोगों ने अपने पिताजी को मिस किया है, ये सोशल नेटवर्क के क्षेत्र में भी उनको याद करते होंगे, शायद उनके साथ सेल्फी खींचता, शायद फोटो पोस्ट करता, शायद उनकी पसंद वाली जगहों पे उनको ले जाता, उन्हें घुमाता, और बेटे होने का फर्ज शायद मैं भी निभा पाता। जो लोगों ने अपने पिताजी को खोया है वो उन्हें याद करते रहें, यादों में रहेंगे हमेशा पिताजी। बिल्कुल, यादें कोई किसी की किसी से ले नहीं सकता। मैं हूँ आरजे जिज्ञासा, शो चल रहा है बिग चाय, धुन बदल के तो देखो।